अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीखे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का लेक्चर है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। कि आज हमने एटम्स के कंसेप्ट पढ़ना है और एटम्स के अंदर सब एटॉमिक लेवल पढ़ना है कि एटम का सब एटॉमिक लेवल किस तरह का है। कि एटम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो 1665 के अंदर जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले जाएं तो 1665 सन के अंदर जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर की गई तो तब तक ना एटम का स्ट्रक्चर जो है वो समझा जाता था कि एटम सबसे छोटा बेसिक जो है बेसिक लेवल है। कौन सा लेवल है? यानी ये बेसिक यूनिट है कि एटम से छोटी चीज तो कोई हमें मिल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने भी साइंटिस्ट आए हैं कि उन्होंने यही अंदाजा लगाया है कि एटम इज द बेसिक यूनिट। कौन सा यूनिट है? यानी सबसे बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कि एटम से छोटा जरा तो हो ही नहीं सकता। तो जब 1665 का सन आया तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर ली। क्या कर ली? माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर ली। तो तब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो एटम का जर्रे के अंदर मजीद और छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आए। तो उन पार्टिकल्स को कहा गया ये सब एटॉमिक लेवल्स हैं। क्या है? सब एटॉमिक लेवल्स हैं। तो उनके बारे में हमने जानना है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने एटम का छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके अलावा हम छोटा सा हमने यानी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये हल्का सा थोड़ा सा आप ये समझ लेंगे तो आपको आगे थोड़ा सा पढ़ने में स्टडी करने में आसान हो जाएगा। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो स्टडी इधर से एटम से ही शुरू होती है। क्यों एटम से? यानी ये बैक साइड है। क्या है? यानी सेल से आप समझते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन सेल से पहले सेल का बैकग्राउंड देखें तो सेल के पीछे जाएं तो हमें एटम मिलता है। कौन सा जरा मिलता है? सबसे छोटा जरा मिलता है एटम। तो एटम के बारे में हम देख लेते हैं। तो एटम का कंसेप्ट देखें। एटम, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? स्मॉलेस्ट। यानी एटम से छोटा जरा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब भी इसको एटम ही कहते हैं। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो एटम ही, एटम के अंदर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल नजर आए, ठीक है, उनको स्टडी किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटा सा स्ट्रक्चर इसका खींच लेते हैं तो देखते हैं वो कौन कौन से पार्टिकल थे। ये देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। ये असल स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है जैसे आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इस तरह का नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री की बुक के अंदर पढ़ा होगा कि देखा होगा ये स्ट्रक्चर तकरीबन इस तरह का होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है तो उसको कहते हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर तो हम समझाने के लिए बनाते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का है। अगर एटम का स्ट्रक्चर देखें तो ये गोलतरक होता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये बड़ा सा मैंने बना दिया, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसको हम न्यूक्लियस कह देंगे। इसका हमने न्यूक्लियस कह दिया। अगर इनके अंदर जो हमने सब एटॉमिक लेवल्स देखने हैं जो एटम से भी छोटे हैं। किससे छोटे हैं? एटम से भी स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर है। तो उनको हमने देखना है वो सब एटॉमिक लेवल्स हैं कौन कौन से। इसके सबसे बाहर वाली साइड के न्यूक्लियस की देखें तो हमें शेल नजर आती है। क्या नजर आती है? इस तरह घूमते हुए शेल नजर आती है। क्या नजर आती है? ये शेल। मजीद छोटे ये लाइनों में घूमते क्या नजर आती है? शेल। शेल क्या है? इट इज द पाथ वे ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? सब एटॉमिक लेवल्स कहते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इनके ऊपर क्या होते हैं? शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अलावा देखें तो हमें दो तरह के और भी जो है वो
सब एटॉमिक पार्टिकल मिलती है, वो कौन कौन से हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। वो कहाँ पे होती हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोटॉन कहते हैं प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं। ये दो तरह कहते हैं, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। तो इसके अलावा भी अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, जैसे एंटी न्यूट्रॉनो देखें, पॉजिटिव न्यूट्रॉनो देखें। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सब एटॉमिक लेवल्स हैं, या इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये सेल, ये एटम कैसे हैं? ये क्या है? सबसे छोटा जरा कौन सा है? एटम है। तो एटम के अंदर पाए जाने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल है। और इनके अंदर शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये शेल्स है। शेल्स के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी मूव करते हैं, ताकि एनर्जी को रिलीज किया जाए या एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाए। तो इसलिए एनर्जी इनका पर्पस होता है कि ये पर्पस पूरा करना होता है। तो इसके अलावा देखें, ये हमने देखा एटम का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हमने कंसेप्ट देखा। इसके अलावा एटम से देखें आगे, एटम से बनता क्या है, एटम से आगे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, कि हमने मैटर का जाना है। आपकी बुक के अंदर दिया गया मैटर, कि कितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे मैटर से बने होते हैं। नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, ठीक है, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो मैटर का बना होता है। तो हम एटम के आगे देखें तो एटम से क्या बनते हैं? एटम से बनते हैं एलिमेंट्स। क्या बनते हैं? एटम्स की एग्जांपल हम लें तो एटम्स की एग्जांपल हमारे पास आती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो तरह के एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसके अलावा देखिए, अगर एटम से देखें तो क्या बनेगा? एलिमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? एलिमेंट्स बनेंगे। एटम से मिलकर क्या बनेंगे? एलिमेंट्स बनेंगे। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जब एटम्स, अगर एक हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके साथ को गिनती नहीं लगेगी, तो ये एक एटम है। ये क्या कहलाएगा? एटम। अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं या बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो वो आपस में मिलेंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा, वो एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन के हों या ऑक्सीजन के हों, तो वो एलिमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो एलिमेंट बनाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स की एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास? एलिमेंट्स की एग्जांपल हमारे पास हो सकती है आयरन, ठीक है, आयरन, गोल्ड। ये दो तरह की एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स की एग्जांपल हो सकती हैं। इसके अलावा देखें, जब एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स एक जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो एक क्या बनाएंगे? वो मैटर बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? यानी वो एलिमेंट्स मिलेंगे तो उनसे क्या बनेगी? मैटर, ठीक है, मैटर। तो हमारे इर्द गिर्द कितनी भी चीजें देखें, कितने भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर जो होती है वो ऐसी थिंग है जो स्पेस को घेरती है। क्या कहती है? स्पेस को घेरती है। एक उसके पास स्पेस होती है, एक उसके पास वेट होता है, वजन होता है, मैस होता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो कितने भी इर्द गिर्द चीजें देखें, ठीक है, पेंसिल, कागज, बुक, किताब, टेबल, ये सारी की सारी क्या है? मैटर की एग्जाम्पल है। आप ले सकते हैं मैटर की एग्जाम्पल। तो इसके अलावा देखें स्टूडेंट, कितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी की सारी मैटर की बनी होती है। लिविंग हो और नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो थिंग्स हो, वो सारी की सारी किसकी बनी होती हैं? वो मैटर की बनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि क्या क्या लिखा हुआ है? All living thing and non-living matter is formed of simple units, यानी बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है कि मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स। वो उन सिंपल यूनिट्स को क्या कहेंगे? हम सिंपल यूनिट्स को हम एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? एटम। हमारा बॉडी सेल से नहीं बना हुआ, हमारा बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल एटम से बना है। किससे बना? एटम से। किससे बना है? एटम से। बिल्कुल छोटे से जर्रे से बना। एटम से मिलकर क्या बने?
एलिमेंट्स में क्या बना मैटर, मैटर से आगे हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, आगे मैटर से आगे यानी मॉलिक्यूल्स वगैरह बने हैं, मॉलिक कंपाउंड्स वगैरह, तो उन्होंने मिलकर हमारा बॉडी का सेल तैयार किया है। सेल तैयार करने के बाद हमारी पूरी बॉडी एग्जिस्ट में आई है। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये सिर्फ इसी बदौलत में है कि सबसे फर्स्ट बेसिक बुनियादी रीजन क्या है, वो एटम है। वो क्या है, एटम्स है। उनको क्या कहते हैं, एटम्स को हम सिंपल यूनिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट्स भी कह देते हैं, छोटे छोटे जरे कह देते हैं, बिल्कुल सारा। इसके अलावा देखिए एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, ये 1665 के बाद की हिस्ट्री है, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो उन्होंने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखा। क्या देखा, सब एटॉमिक पार्टिकल देखे, यानी सब एटॉमिक लेवल देखे। उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी शेल्स के ऊपर घूमते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये 1665 के अंदर जो है के बाद ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल यानी माइक्रोस्कोप के नीचे लेके गए। इनको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, सब एटॉमिक लेवल भी कह सकते हैं, सच एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तीन तरह के होते हैं। इसके अलावा देखें कि हमारी बॉडी जो होती है वो बनी है, ठीक है। हम एलिमेंट्स के बारे में हमने देखना है कि जमीन पर कुदरती एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर। वो 99 कितने एलिमेंट्स, 92 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 92 एलिमेंट्स होते हैं। इधर हम देख लेते हैं कि 92 एलिमेंट्स होते हैं, 92 एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, आवर अर्थ, आवर अर्थ, हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से हमारी जमीन के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 92। तो इनमें से 16 एलिमेंट्स हैं। क्या है, 16 एलिमेंट्स हैं। इनमें से हम 16 एलिमेंट्स को निकालें, कहाँ पे मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, इट इज प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट present in all living ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सारे के सारे कितने भी जिंदा जानदार चीजें हैं जो सेल से बने हैं वो उनके अंदर मौजूद है। कितने एलिमेंट, 16 एलिमेंट। तो फिर उन एलिमेंट्स को कहेंगे क्या, तो या कि स्पेसिफिक नेम देंगे कि क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, उनको कह देंगे हम ये नेचुरली एलिमेंट्स हैं, और इनको नाम दे देंगे हम बायो एलिमेंट्स। क्या नाम दे देंगे, बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी से बायो एलिमेंट्स कह देंगे। इन हम 16 एलिमेंट्स को क्या नाम देंगे, हम इनको नाम देंगे बायो एलिमेंट्स, ठीक है। बायो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, क्योंकि हमारी जिंदा जानदार, इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी पूरी बॉडी को बनाने में जिनका जो 16 एलिमेंट्स हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कि उन्होंने हमारी बॉडी को बनाया है। तो इसके अलावा देखिए बायो एलिमेंट्स में भी आगे डिवीजन होती है। क्या होती है, बायो एलिमेंट्स में भी आगे डिवीजन होती है। बायो एलिमेंट्स में से 16 है टोटल, 16 में से 6 है। कितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स जो होती हैं वो कॉमनेस्ट है। वो क्या है, कॉमनेस्ट है, यानी 6 एलिमेंट्स होते हैं, उनका हमारी बॉडी को बनाने में कितने परसेंट इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है, कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है उनका रोल है, ठीक है। 6 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को उन्होंने 99% बनाया। हमारी बॉडी का मैस, हमारी बॉडी का मैस, हमारी बॉडी के टिश्यूज, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बॉडी की पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया है वो उनमें से 16 एलिमेंट से
ज्यादा परसेंटेज कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, ज्यादा परसेंटेज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनमें से 6 हैं। 6 ने हमारी बॉडी का 99% मैस बनाया। क्या है? 99% बनाया है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को 99% उन्होंने बनाया। ठीक है, बाकी 1% देखें तो 1% देखें तो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं ट्रेस एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स आती हैं? ये तो आते हैं 99% ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट। तो ट्रेस एलिमेंट्स की हमारी बॉडी यानी बहुत कम तादाद में, यानी ट्रेस यानी होता है बहुत कम। ट्रेस का मतलब क्या होता है? बहुत कम। ऐसे एलिमेंट बहुत कम, यानी जिन्होंने, यानी जिनकी परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम है। 99% के मुकाबले में सिर्फ 1% है। कितने परसेंट बची है? 90%। 99% तो 6 एलिमेंट्स में बनाया और 1% हो गया ट्रेस एलिमेंट्स। 1% ट्रेस एलिमेंट। कौन से एलिमेंट आए? ट्रेस एलिमेंट। यानी फास्फोरस की आप देखिए परसेंटेज यहां पे लिखी हुई है, बुक के पिछले सफे पे है। यानी फास्फोरस की 1%, फास्फोरस है 6 एलिमेंट्स में, वो 1% बनाता है। लेकिन जो 10 एलिमेंट्स हैं, यानी ट्रेस एलिमेंट्स में से 10 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 10 एलिमेंट। वो 1% बना रहे हैं। वो फास्फोरस की परसेंटेज के बराबर है। किसके बराबर है? फास्फोरस की परसेंटेज। वो फास्फोरस एक है एलिमेंट है और ये 10 एलिमेंट्स है ट्रेस एलिमेंट। तो ये बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो ये इसके अलावा ये देखें ये कौन कौन से हो सकते हैं? 6 एलिमेंट जो 99% पाए जाते हैं उनमें से ऑक्सीजन 65% पाई जाती है, कार्बन, हाइड्रोजन 18, 10, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। यानी वो 10 एलिमेंट्स के 1% के बराबर है, इक्वल। इसके अलावा देखिए अदर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, 1% ब्लैक के अंदर लिखा हुआ है। पोटाशियम 0.35%, इतना कम पाई जाती है। सल्फर 0.25, इससे भी कम। क्लोरीन 0.15%, इससे भी कम। ठीक है, यानी परसेंटेज इनकी कम हो रही है, यानी पॉइंट्स के अंदर भी ये पाई जा रही है। इसके अलावा मैग्नीशियम 0.05%, इससे भी कम। आयरन इससे भी कम 0.004%। कॉपर ट्रेस यानी बहुत कम। ट्रेस मोड में, ट्रेस का मतलब क्या है? यानी सबसे कम। ठीक है, मैंगनीज ट्रेस, जिंक ट्रेस में पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। आयोडीन ट्रेस मोड में पाया जाता है, यानी बहुत कम तादाद के अंदर। क्योंकि इनकी इतनी परसेंटेज नहीं है कि 0.15% के बराबर हो सके या 0.05% के बराबर हो सके। बिल्कुल थोड़ी सी पाई जाती है, उनको कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।